कहता राम गुण बाबेन सारा जागे जग मंगल सुखदारा। श्रृंगवेरपुर में मैया सीता जी और रामचंद्र भगवान मंत्री जी सो रहे हैं और लखन जी और केवट राजू संवाद हो रहा है। कहते कहते यानी कहत राम गुण भाव अनुसारा यानी सुबहते हो गया। जागे जग मंगल सुखदारा जगत का मंगल करने वाले भगवान रामचंद्र भगवान जग आए। सकल सोच कर राम नहावा सोच सो जान बट चीर मंगावा। शौच क्रिया से निवृत्त करके रामचंद्र भगवान गंगा जी में स्नान किया। स्नान करने के बाद में बटका यानी दूध रहते मंगाया। यानी बटका दूध लगाने से जटाएं बिखरती नहीं है, यानी लटेते बिनकी बन जाते हैं। तो रामचंद्र भगवान ने अपनी जटाओं में यानी बटका दूध है ते मंगावा। जब बटको दूध मंगायो मंत्री ने देखी कि ये जटा संवारने लगे तो ये काय को अयोध्या जाएंगे, ये अयोध्या जाने वाले नहीं है। तो अनुज सहित सिर जटा बनाए देखे सुमंत्रा नयन जल छाए। छोटे भैया के सहित रामचंद्र भगवान ने जटा बनाए और मंत्री सोच रहे हैं कि जे यानी जटई बना रहे थे काय को जाते। हाँ, तो देख सुमंत्र नयन जल छाए। ऐसा देख करके मंत्री जी की आंखों में आंसू बहते बहने लगे। हृदय दावत बदन मलिना कह कर जोरे बचन अति दीना। हृदय में बहुत बड़ा यानी दुख हेतु हुआ, जलने लगा और मंत्री दो हाथ जोड़ करके उनका शरीर बहुत यानी मलिन है गो और दीन वचन कह करके वो कहने लगे। नाथ कहो वस कौशल नाथा लेरत जाओ राम के साथ। और मंत्री कहने लगे हे भगवान कौशल नाथ यानी दशरथ जी ने मेरे को आदेश दिया, आज्ञाएं दी कि इस रथ को आप लेकर के जाओ 10-8 दिन और जंगल में घुमाए के और बिन्ने तुम्हें वापस अयोध्या के लिए ले आना। बोले रथ जाओ राम के साथ। और कहां तक जाइयो तुम? बन दिखाए सुर सर नवाई आलो फेरे बेग दो भाई। 14 दिन तक यानी जंगल यानी बैठ होते दिखाई लियो और लास्ट गंगा जी में नवाए के और तुम वापस ऐते लियो बन दिखाए सुर सरे नवाई। आन फेर बेग दो भाइयों को यानी लौटा लाना। लखन राम सियान फेरी संशय सकल सकोच निवेरी।
राम लखन और सीता जी को वापस अयोध्या के लिए आप लौटाना, सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम और सीता को यानी वापस लेके अयोध्यापुरी में ते आ जाना। नपयस कये गोसाई जस, नपयस कये गोसाई जस, कयो करऊं बल सोय, कर विनती पायन पर दीन बालाजी मेरो लखन सिया रामचंद्र। नपसकयो गोसाई जस, यानी रामचंद्र भगवान से मंत्र जी समझाए, कह रहे हैं इस प्रकार से मेरे को महाराज दशरथ ने आदेश दिया, करो बल सोए, और मैं आपके यानी बलिहारी जाता हूं। हे भगवान, आप लौट करके अयोध्यापुरी ते चलिए, कर विनती पायन पर। इस प्रकार से विनती करके सुमंत्र जी रामचंद्र भगवान के पायन में ते गिर गए। जिस प्रकार से दीन बाल जिम रोए, जैसे छोटो बालक यानी धाधे के रोत है, उसी प्रकार से मंत्री रामचंद्र भगवान के चरणों में गिर करके रो रहे हैं और कहने लगे, तात कृपा कर कीजिए सो, जाते अवधायना तन होई। और यानी मंत्री कहे गए, हे भगवान अब तुम वाका में करो कि जाते अवधानातन होई, ताते अवध है अनाथ है ते नहीं होगा। अभी यानी अनाथ है, तुम आए गए हैं, तुम पहुंच जाएंगे तो सनाथ है जाएंगे, ते भगवान तुम अनाथ है ते मत करो। मंत्र राम उठाए प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब सोधा। ऐसे वचन सुने राघवेंद्र सरकार ने तो मंत्री को अपने चरणों से उठा करके हृदय से लगा लिया, बार बार समझाने लगे कि आप पिता के समान हैं, धर्म की मर्यादा को आप जानते हैं, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को यानी छान डाला है। आप बताओ कि मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके अगर अयोध्या के लिए लौट चलूं क्या उचित होगा? और कहने लगे रामचंद्र भगवान के सुनो, हमारे वंश में कैसे कैसे यानी राजा भये, कैसे दधी चार चंद्र नरेशा, जय जय सीताराम हरे, सयो धर्म हित कोट कलेसा, जय जय सीताराम हरे। धर्म के लिए राजा शिवी अपनो शरीर मोटी मोटी काट के यानी वो दे दे। दधीच ने अपने शरीर की खाल है वो मांस यानी ते दे रहे हो। राजा हरिचंद अपने यानी रानी और पुत्र के सहित और यानी बिके गए लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। और सयो धर्म हित कोट कलेसा, करोड़ यानी कलेश सहे लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। रंत देव बल भूप सो जाना, सयो धर्म सहे संकट नाना।
महाराज रंतदेव भय, जिन्होंने आपको उसके बारे में कथाएं है मंत्री जी। और राजा बलि, एक बलि हुए जो हमारे कुल में भय, और बहुत बड़े धर्म धुरंधर भय, धर्म को धारण किया और संकट को उन्होंने सहा। आप बताइए कि मैं अपने धर्म को छोड़ करके अयोध्यापुर यानी लौट जाऊं तो संसार में जो पुरखा बैठे भाई स्वर्ग में क्या कहेंगे कि वो यानी धर्म को छोड़ करके अयोध्या लौट गया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगमा पुराण बखान। वेद शास्त्र उपनिषद ग्रंथ रामायण में कहा गया है कि सत्य के समान कोई दूसरा यानी धर्म है नहीं है। मेरे पिताजी ने भी कहा है कि वचन जाए पर प्राण जाए पर वचन न जाए, यानी वचन नहीं जाने दूंगा, प्राण भयं चले जाएं। और प्राण यानी प्राणों से प्यारे, और अपने पुत्र वधू को वन के लिए भेज दिया। और आप कह रहे मेरे से क्या आप लौट चलो, क्योंकि धर्म के समान सत्य के समान कोई दूसरा यानी धर्म है नहीं है। इसको मैंने उस धर्म को सहज में ही प्राप्त कर लिया है। सो मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा, तजु तहु पुराय जस छावा। वही धर्म जे में पुरखन ने यानी प्राप्त किया वो मैंने सहज में प्राप्त कर। मोह तो को खास संकट होना 14 वर्ष यानी रह के आराम से आ जाऊं। उन्होंने तने बहुत बड़े संकट सहे, तने मैंने संकट है ते नहीं सहे। अगर मैं सत्य रूपी धर्म को छोड़ दूंगा तो तीनों लोकों में मुझे अपजय प्राप्त होगा। अपजय यानी छा जाएगा। संभावित कहूं अपज सलाहू, मरना कोट समान दारुण दाहू। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान यानी संताप देने वाली है। तुम सनता बहुत का कहूं, दियो तर पेरे पातकल। राघवेंद्र सरकार कहने लगे, हे मंत्री, हे तात, मैं आपसे ज्यादा अधिक क्या कहूं, लौट कर उत्तर देने में मुझे पाप ही ये लगेगा। तो पितु पद गए कहे कोट नते, बेलाए करव कर जोर। चिंता कवन बात की, तात करिय जन मोर लखन सिया रामचंद्र पद जय चरण। मेरी तरफ से रामचंद्र भगवान मंत्री जी से करके मेरी तरफ से पिताजी के चरण पकड़ करके करोड़ों प्रकार से नमस्कार कहना और विनय ते करना। और उनसे कहिए कि मैं वन में सुखी रहूंगा, पिताजी मेरी चिंता ते नहीं करें।
बोलो रामचंद्र भगवान की जय।